जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कर्क राशिफल दिसंबर 2022। कर्क राशि वालों, ये साल जाते जाते आपके जीवन में कितना कुछ देकर जाएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कह रहा है। तो देखिए, आपके चौथे भाव में केतु देव रहेंगे। सूर्य बुध और शुक्र त्रिग्रही योग बनाए हुए हैं आपके पंचम भाव में। शनिदेव विवाह स्थान पे बैठे हैं सप्तम भाव में। और चंद्रमा आपके आयुर्भाव अष्टम भाव में रहेंगे। देव गुरु गुरु जो है वो भाग्य भाव में है। और राहु आपके दसम भाव में रहेंगे। मंगल 11वें भाव में है। तो क्या होगा, देखिए ये महीना है सर्वोत्तम। वैसे तो इनकम बढ़ेगा, कार्यों में सफलता है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। संतान का सुख प्राप्त होने के योग है। लेकिन आपके करियर व्यवसाय के मामलों में क्या होगा, कितनी तरक्की करेंगे, धन कितना बचा पाएंगे, और प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन क्या कुछ कहता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। पहले बात करेंगे आपके, अगर आप जॉब करते हैं तो इस महीने अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जो शुरुआत का वक्त है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र बुध और सूर्य आपके पंचम भाव में है और राहु दसम भाव में। पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है जो छठे भाव को भी देखेंगे। इस वजह से क्या होगा ना, नौकरी की स्थिति भी उत्तम रहेगी और अच्छे बदलाव होने के भी योग है। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप पहले से कहीं जॉब के लिए आवेदन कर चुके हैं तो हो सकता है ये आवेदन आपका सफल हो जाए और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। ये समय बहुत अच्छा है। आप जहाँ हैं वहाँ पर आप मजबूत स्थिति में आएंगे। और साथ ही बुध और शुक्र के छठे भाव में आने से, नहीं बुध आपके 3 दिसंबर को और शुक्र 5 दिसंबर को जब छठे भाव में आएंगे ना कहीं थोड़े से शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, जो हो सकता है आपको परेशान करना चाहे। तो आपको ऐसे में संभल के रहना है और खासकर महिलाओं से संभल के रहना है। उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए तो उत्तम है, क्योंकि उनके साथ किया गया कोई भी गलत व्यवहार आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। और 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके छठे भाव में आएंगे तो आप अपने विरोधियों को भी, आप यानी कि सूर्य के छठे भाव में आने से शत्रु विरोधी अपने आप शांत हो जाएंगे, वो हार जाएंगे आपके सामने, हिम्मत ही नहीं करेंगे खड़े होने की, यानी आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो आप नौकरी में भी मेहनत करेंगे और अपनी नौकरी में किसी भी तरह का शॉर्टकट से बचिए, क्योंकि ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। मेहनत पे यकीन रखिए। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे आप रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और ये महीने हालांकि आपके लिए अच्छा है। दूसरी तरफ अगर हम धन की बात करें कि कितना बचेगा क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए पंचम भाव में बैठकर बुध शुक्र और सूर्य शुरुआत में एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब वहाँ पहले से मंगल है तो क्या होगा ना, शुरुआत से ही आपके पास धन प्राप्ति के बड़े योग बने हुए हैं, यानी धन के मामलों में आप बहुत मजबूत रहेंगे, आपके पास धन आ रहा है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में आने से धन की स्थिति और मजबूत होगी और आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होंगे। तो सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी की प्राप्ति और धन प्राप्त करने के योग बने हुए हैं। अगर आप कहीं भी पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही तरीके से करें, सोच समझ कर करें, तो धन आपको दोगुना जरूर देगा, आराम से दोगुना लाभ होगा। लेकिन किसी भी तरह का प्रलोभन से दूर रहिएगा, समझदारी से धन का निवेश करें तो लाभ होगा। अब देखिए, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 दिसंबर को, तब थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। हालांकि आपकी इनकम हो रही है पर खर्च भी बढ़े हुए हैं, ऐसे में थोड़ा संभल कर चलें और बेवजह के खर्च से जरा दूर रहें तो उत्तम है। और आप अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे तभी, और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो पंचम भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव है, जैसे कि बुध शुक्र सूर्य तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ऊपर से एकादश में बैठे मंगल का और नवम भाव में बैठे बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि है। तो क्या होगा, आपको खान पान की दिक्कत हो सकती है, जैसे कि किसी भी तरह का आप खाने पीने से चीज़ों से संबंधित ज़्यादा ऑयली खाना या आप कम खा रहे हैं, समय पे नहीं खा रहे हैं तो गैस की प्रॉब्लम, अपच की समस्या या पेट दर्द की समस्या, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अपना। बुध और शुक्र जैसे ही छठे भाव में जाएंगे 3 दिसंबर और 5 दिसंबर को शुक्र, तब आपको और ज़्यादा भी ध्यान देना है, खासकर स्वास्थ्य का, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। लेकिन जैसे ही सूर्य 16 दिसंबर को छठे भाव में जाएंगे
तब आपका स्वास्थ्य एकदम से बढ़िया हो जाएगा, आप फिट रहेंगे और धीरे-धीरे आपके स्वास्थ्य की हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी। अब देखिए मंगल की दृष्टि भी छठे भाव पर है, तो रोगों का नाश करेगा, आप फिट रहेंगे और इस समय अगर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने थोड़ा-सा डाइट पर ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं रिश्तों की, तो शुरुआत करेंगे आपके प्रेम जीवन से। पंचम भाव में प्रेम भाव बुध शुक्र जो प्रेम में यहाँ पर रिश्तों में प्रेम भरेगा, रोमांस बढ़ेगा और लव लाइफ बहुत खूबसूरत है। आप लोगों के रिश्तों में प्रेम बढ़ रहा है, आप लोग और आगे बढ़ रहे हैं रिश्ते में, एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाएंगे, आकर्षण में बांधे रखेंगे एक दूसरे को। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव में सूर्य भी हैं, तो क्या होगा, छोटे मोटे विवाद भी होंगे एक दूसरे के प्रति, जैसे कि गुस्से से भरा हुआ व्यवहार, ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिश्तों में परेशानी डालेगी। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ गुस्से भी हैं, तो यहाँ पर आपको संभल के रहना होगा। कहीं न कहीं इन चीज़ों में अगर आप नहीं संभलते हैं, तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत होगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके पंचम भाव पर दृष्टि देंगे, तो देवगुरु ही हैं जो चीज़ों को सँभाल रहे हैं। तो आपको भी खुद से प्रयास करना है। आवश्यक हो तो आप किसी अच्छे लोगों की सलाह भी ले सकते हैं। बुध, शुक्र, सूर्य जैसे ही छठे भाव में जाएँगे 3 दिसंबर, 5 दिसंबर और 16 दिसंबर को, तो रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। हो सकता है आप लव मैरिज करने की सोचें और प्रयास बढ़ाएँगे। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। देखिए सप्तम भाव में शनि महाराज हैं और आपके रिश्ते में परिपक्वता लाएँगे। एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे, विश्वास बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा और जीवन साथी को थोड़ा-सा स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको और आवश्यकता हो तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। और साथ ही इस समय देखिए दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ भी है, क्योंकि संतान, हालाँकि शुरुआत में संतान का कोई कलात्मक गुण बाहर आएगा, संतान आपको प्राउड फ़ील कराएँगे और उसके बाद संतान में थोड़ा-सा क्रोध भी बढ़ सकता है सूर्य के राशि परिवर्तन के करने के बाद। लेकिन संतान की तरफ से हालाँकि आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में शुरुआत में, तो परिवार में सामंजस्य है, एक दूसरे की बात मानेंगे, प्रेम बढ़ेगा, मंगल की दृष्टि धन भाव पे है, तो छोटी-मोटी मुश्किलें हैं, वाद-विवाद है। हालाँकि आपको ध्यान रखना है कि परिवार की शांति भंग ना हो। चतुर्थ भाव में केतु हैं, तो परिवार में से थोड़ा-सा अलग जाने का प्रयास करेंगे। हालाँकि आपका मन घर में थोड़ा कम लगेगा, बाहर में ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे, लेकिन दिसंबर में क्या होगा ना, पहले शुरुआत के समय में और अंतिम समय में यानी कि चौथे सप्ताह में जो शुक्र हैं पंचम भाव में परिवार में प्रेम बढ़ाएंगे, समझदारी बढ़ाएंगे और शुक्र के छठे भाव में जाते ही माँ के साथ छोटे मोटे टेंशन हो सकते हैं, माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। हालांकि डॉक्टर से जरूरी संपर्क जरूर करें और महीने के उत्तरार्ध में मुश्किलें हैं थोड़ी सी, तो आपको अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। क्या करें कि उपाय की सब कुछ अच्छा हो जाए। पहला तो आपको नमः शिवाय का खूब जप करना है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें, आप चाहें तो थोड़ा-सा अक्षत या दूध भी अर्पित कर सकते हैं। और दूसरी बात आप के लिए अ, हर दिन देवगुरु बृहस्पति को आप हल्दी या केसर का तिलक लगाकर खुद अपने माथे पर लगाएँ, या फिर आप नहीं भी पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक ज़रूर लगाएँ। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।